आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। लेकिन ये तीन शब्द तो देखिए हम हर रोज ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति या माया वो तो त्रिगुणात्मक ही है। उसमें देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नित्य बने रहते हैं, और ये तीनों गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। ये जो आप और हम 24 घंटे का जो दिन रात देखते हैं, ये तीनों गुण देखिए एक कर्म में ही आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण के 8 घंटे लगभग शुरू हो जाते हैं। उनमें भी देखिए फिर अलग अलग तीन स्थितियां होती हैं। आरंभिक तमोगुण, क्योंकि तमोगुण से पहले का जो गुण होता है वो रजोगुण का होता है, इसलिए आरंभिक जो तमोगुण होता है वो रजोगुण से प्रभावित होता है, और इसके बाद का जो तमोगुण होता है वो घोर तमोगुण कहलाता है, और आने वाला जो तमोगुण होता है वो आने वाले सतोगुण से कमजोर होने लगता है। इसी तरह देखिए सतोगुण की तीन स्थितियां होती हैं। एक आरंभिक स्थिति जो सतोगुण की होती है वो तमोगुण से, गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होती है। उसके बाद की देखिए ब्रह्म मुहूर्त की, अमृत वेला की होती है, सूर्य निकलने से पहले की। और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो सतोगुण कमजोर होने लगता है। किससे? आने वाले रजोगुण से। फिर रजोगुण की भी तीन स्थितियां होती हैं। आरंभिक रजोगुण देखिए सतोगुण से प्रभावित होता है, फिर शुद्ध रजोगुण आ जाता है, फिर आने वाले तमोगुण से प्रभावित होता है। तो ये सभी स्थितियां आप और हम देखिए आपके हमारे जीवन में ये बने रहती है। अब हम इन बातों से परिचित हैं या नहीं, लेकिन ये स्थितियां देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में, कलयुग में ही नहीं, ये त्रेता युग में भी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर युग में भी थी। ये तो सृष्टि के प्रभाव में निरंतर इसी प्रभाव में ये स्थितियां बनी रहती है। यानी कि ये गुणों के आने का जो क्रम है ये बदलता नहीं है। अब हम इन तीन गुणों में जैसे जैसे इन गुणों का संग करते हैं वैसा वैसा आपका हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाववश ही फिर आपके हमारी देखिए दिनचर्या बनती है, वैसे वैसे आपके हमारे कर्म होते हैं। अब आप वीडियो के चित्र के नीचे देखिए जो तीन शब्द मैंने लिखे हैं ना, घुटन, रुचि और जिज्ञासा। देखिए ये तीनों शब्द अलग अलग स्थितियों का वर्णन अपने आप ही बता रहे हैं। अब देखिए तमोगुण को मैंने काले रंग से दर्शाया, रजोगुण को मैंने पीले रंग से या रंगीन रंग कह लो, क्योंकि संसार तो सारा का सारा रजोगुणी है। और 5 विषय भोगों में हम सभी भाई बहन जो अधिक रुचि लेते हैं। और तीसरा देखिए सतोगुणी के नीचे मैंने क्या लिखा है, जिज्ञासा। यानी कि देखिए कोई स्वभाव में देखिए तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। क्योंकि मनुष्य योनि का जो आधार है वो पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता का है। अब कर्मों का आधार और संस्कारों का आधार, ये दोनों देखिए अलग अलग स्थिति हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए इन पर सूक्ष्म रूप में हम चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो है देखिए घुटन के ऊपर, रुचि के ऊपर और जिज्ञासा के ऊपर। अब तमोगुणी मनुष्य जो होते हैं उनका देखिए सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती। ऐसे मनुष्य यदि किसी कारणवश सत्संग में बैठ जाते हैं या ज्ञान की चर्चा में वो किसी कारणवश आ जाते हैं, या किसी और कारणवश वो सत्संग में उन्हें एक घुटन सी होती है, देखिए इस बात को अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में भले ही जो आज जिज्ञासु हैं उनकी भी कभी स्थितियां ऐसी ही रही होंगी। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम अपना स्वभाव देखिए बिगाड़ भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। देखिए आज मनुष्य कोई रजोगुणी है तो वो सतोगुणी भी बन सकता है, वो तमोगुणी भी बन सकता है, और जो पहले तमोगुणी है वो देखिए आज रजोगुणी बन जाता है, फिर वो रजोगुण से फिर वो सतोगुणी बन जाता है, फिर सतोगुण से वो देखिए विशुद्ध सतोगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को देखिए कर्म करने की तो स्वतंत्रता होती है, लेकिन हम सभी भाई बहनों को अपने आध्यात्मिक यात्रा कहो या साधना करने का भी एक अवसर मिलता है।
इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में यदि आपका हमारा सत्संग बेमन से भी होता है तो इससे कोई मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज बेमन से यदि सत्संग हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होगा तो फिर वो सत्संग में मन लगने लगता है। अब देखिए यदि हमने बच्चों को स्कूल में हम जब दाखिला करवाते हैं तो अक्सर आरंभिक स्थितियों में बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। अब रोने धोने पे माता पिता उनको स्कूल भेजने से कोई हटा नहीं देते, यानी कि उनको किसी भी स्थितियों से उनको स्कूल भेजने का एक लालच दिया जाता है या उनको समझा बुझा के स्कूल भेजा जाता है। इसी तरह देखिए धीरे धीरे जब वो स्कूल जाते जाते उनको बच्चों को समझ आ जाती है तो फिर वो खुशी खुशी जाने आरंभ कर देते हैं। फिर देखिए कोई बच्चा आपने देखा कि 5वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में कोई रोते धोते जाते हैं तो वो एक खुशी से जाते हैं। अब उसके बाद तो देखिए कॉलेज में एडमिशन लेना, दाखिला लेना, तो उसके लिए तो देखिए कितने ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो यही स्थितियां देखिए सत्संग से भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए वो भौतिक शिक्षा है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है, बस दोनों में मूलभूत अंतर इतना सही। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए हम सभी आत्माओं को चेतन स्वरूप कहा गया है, सत्य चित्त कहा जाता है। जैसे परमात्मा को देखिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, यानी कि परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है, जबकि हम सभी साधारण आत्माओं को चेतन स्वरूप सत्ता कहा जाता है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है इनको तो देखिए सत्य कहा जाता है, चेतन नहीं कहा जाता। यानी कि ये जड़ है, चेतन नहीं है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें किसी प्रकार की कोई अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें क्रिया लाई जाती है। यानी कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जो आपको हमें इतने क्रियाशील दिखते हैं, क्योंकि इन 3 गुणों से ही देखिए 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। और जो लास्ट का जो अंतिम तत्व है वो तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी से पहले जल तत्व है, जल से पहले अग्नि है, अग्नि से पहले वायु है, वायु से पहले आकाश तत्व है। इसी तरह उससे पूर्व देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्व, ये एक 24 तत्वों का देखिए संपूर्ण एक ब्रह्मांड है। इसमें ये 23 तत्व तकनीकी रूप से देखिए अनित्य कहे जाते हैं। भले ही देखिए कि करोड़ों अरबों वर्षों का ये एक स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए अब ये कलयुग अभी चल रहा है, जिसको अभी मात्र 5,120-22 वर्ष में यही 4,32,000 वर्ष का है। फिर उसके बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, इनकी आयु कितनी लंबी लंबी है। फिर इनके चतुर्युग होते हैं, मनवंतर होते हैं, ये बहुत लंबा कार्यकाल है। इन पर भी हमने देखिए पहले चर्चाएं की। यानी हम सभी भाई बहनों को इन 3 गुणों के लक्षणों की पहचान बनानी चाहिए। देखिए ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में कहा गया है कि इन 3 गुणों का देखिए एक अलग अलग स्थिति है। कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसी आधार पर देखिए हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, जो कि परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए भी कह दिया जाता है, उसको हम और 10 गुनी अच्छा कहते हैं। तो ये जो घुटन शब्द हमने तमोगुण के साथ जोड़ा है, रुचि शब्द हमने रजोगुण के साथ जोड़ा है, लेकिन सतोगुण के साथ जिज्ञासा शब्द जोड़ा है। क्योंकि जब तक आपके हमारे मन के भीतर से परमात्मा को जानने की एक इच्छा नहीं होती, परमात्मा से जुड़ने का एक प्रेम अंदर से नहीं आता, तब तक देखिए फिर हम उस दिशा की ओर फिर प्रयास नहीं करते। ये प्रयास क्या है? ये सत्संग ही तो एक प्रयास है। जब जब हम देखिए सतोगुण का संग करते हैं तो वही एक सत्संग कहलाता है। जब हम देखिए रजोगुण या तमोगुण की स्थितियों में रहते हैं तो फिर हम संसार से जुड़ जाते हैं। इतनी साधारण सी बात हमें आपको एक यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से हमें समझनी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा संसार ये रजोगुणी है। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी है उसको भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण के कारण ही बताया गया। शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण को पदार्थों के साथ जोड़ा जाता है,
ये जितने भी जो भोग विषय हैं, इनको भी देखिए तमोगुण के साथ भी जोड़ दिया जाता है, रजोगुण के साथ भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब जब हम देखिए तमोगुण का संग एक मर्यादा में करते हैं, अब देखिए हमने जब रात को नींद लेनी होती तो हमें तमोगुण का संग करना अनिवार्य होता है। देखिए तमोगुण को एक स्थिरता से जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को एक ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब देखिए पदार्थ से यदि हमने कोई सुख लेना है, अब उदाहरण के लिए देखिए जैसे लोहे का चक्कू बना हुआ है। अब चक्कू को जब तक हम एक पूरी तरह से ज्ञान पूर्वक सही सही आकार दे देंगे तो फिर उस लोहे के उस चक्कू से हम सही सही उपयोग नहीं ले सकते। यानी कि पदार्थ का सही सुख लेने के लिए हमें क्रिया भी करनी होती है और क्रिया ज्ञान पूर्वक करनी होती है। इसीलिए तो देखिए परमात्मा की सृष्टि में प्रवाह में जो भी तत्व बना हुआ है उसका अपने आप में कोई उपयोग है। कोई भी चीज देखिए कोई फालतू में नहीं बनी हुई, लेकिन किस वस्तु का कितना हमने संग करना है, बस वही एक ज्ञान है। वही आपको हमें देखिए निरंतर सत्संग करने से ही ऐसा ज्ञान होता है। देखिए एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा ज्ञानवान है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। तो ये दोनों स्थितियां आपस में कोई एक विरोध उत्पन्न करती हैं। देखिए शास्त्रों में जो कहा गया ना कि आत्मा चेतन है, सत्य चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये जो माया है ये जड़ है। जब हम प्रकृति के पदार्थों के जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब हम इनका मर्यादा से अधिक संग करते हैं, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब हम विषय भोगों में अमर्यादित रुचि लेते हैं, उनका भोग करते हैं, तो फिर उन पदार्थों का जो एक मल रूपी आवरण है वो आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को कहो, ज्ञान को ढक देते हैं। तो फिर ढकते ही क्या होता है, अज्ञानता आ जाती है। देखिए जब हम अपने घर में जैसे बल्ब ट्यूब लगा होता है ना, अब उसका प्रकाश सामान्यतः आपको हमें भाषित होता है ना, अब उसी बल्ब ट्यूब के ऊपर यदि हम कोई एक रंगीन कपड़ा लगा दें तो उसका प्रकाश फिर धुंधला सा आता है। उस धुंधले प्रकाश में हमें कुछ पढ़ाई लिखाई तो नहीं हम कर सकते। और यदि हम देखिए उस बल्ब ट्यूब पे काले रंग का कोई कपड़ा लगा देते हैं या काले रंग का कोई कागज चिपका देते हैं तो फिर अंधकार हो जाता है। आप भाई बहनों को हो सकता है कभी ध्यान हो कि देखिए जब आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उन दिनों में देखिए कर्फ्यू लग जाता था ना, तो अक्सर अपने घर की रोशनी को बाहर नहीं जाए तो फिर ऐसे ही स्थितियां पर को बल्ब ट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसे काले रंग के कागज लगा दिए जाते थे तो उसका प्रकाश फिर ढक जाता है। तो ये स्थितियां देखिए जब हम मर्यादा से अधिक विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान ढक जाता है, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और ये अज्ञानता कैसे समाप्त होगी, वो सत्संग करने से होगी। और सत्संग श्रद्धापूर्वक उसी स्थिति में हो पाता है कि जब हम सत्संग के प्रति जिज्ञासु बनते हैं, जिज्ञासा होती है, मन में एक उतावलापन होता है, उत्साहपूर्वक हम उसको सुनते हैं। जब तक हम सत्संग को चाहे देखिए पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो, एक ही बात है। देखिए शास्त्रों का हम स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं या जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है उनकी बातों को भी हम सुन भी सकते हैं या उनकी लिखी हुई बातों को हम पढ़ भी सकते हैं। देखिए जब हम शास्त्रों का पढ़ते हैं वो भी एक सत्संग है, जब हम किसी के प्रवचनों को सुनते हैं वो भी एक सत्संग है, जब हम सुने हुए ज्ञान के ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो भी सत्संग है। जब हम परमात्मा का देखिए ध्यान लगाते हैं या सात्विक दिनचर्या रखते हैं वो भी देखिए सत्संग ही है। सत्संग का अभिप्राय ही देखिए संक्षेप में ये कि जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, सात्विक दिनचर्या बना लेते हैं। देखिए एक होती है बाहरी स्थितियाँ, एक होती है आंतरिक स्थितियाँ। आंतरिक स्थिति का अभिप्राय मन, बुद्धि, अहंकार से होता है। ये आपके हमारे अंतःकरण है। और देखिए प्रकृति के जो 3 गुण है वो तो एक प्रभाव में आ रहे हैं। अब बाहर के तमोगुण को हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो एक आवश्यक भी है।
जबकि अंतःकरण में आप हम जैसी जैसी स्थितियां बना लेते हैं, फिर वैसे वैसे आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है। स्वभाव को, संस्कार को, ये सब एक ही स्थिति है। अब जन्म के साथ ही देखिए, हम सभी भाई बहन एक स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। स्वभाव का अभिप्राय है कि पूर्व मनुष्य योनि में आपके हमारे मरते समय जैसी जैसी स्थितियां थी, अब देखिए सभी मनुष्यों का जन्म जो वर्तमान समय के कलयुग में हुआ है, वो सभी के सभी पूर्व के योनियों में मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। अब इस बात को देखिए, आप एक उदाहरण से समझिए। अब वर्तमान जीवन में यदि किसी मनुष्य के मरते समय देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता ना रहकर वो एक असंतुलन आ गया। अब किसी के यदि देखिए पाप कर्म 60% हो गए, पुण्य कर्म 40% रह गए, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका जन्म, अगला जो जन्म है वो मनुष्य योनि में नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य योनि पाने की एक योग्यता है, वो 50-50% यानी कि तुल्यता होनी चाहिए। भले ही देखिए इसमें भी देखिए गुणों के आधार पर, यानी रजोगुण में रहते हुए जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। जब हम सत्वगुण में रहते हुए एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे सभी कर्म ये देखिए सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिए जैसे हम कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों की देखिए तन से, धन से, वस्त्रों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये विशेष प्रकार के देखिए पुण्य कर्म होते हैं। जब ये सकाम भाव से होते हैं तो ये एक सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग के नाम से आपको हमें एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है, तो फिर आपका हमारा फिर कर्माशय नहीं बनता, फिर आपकी हमारी साधना आगे बढ़ती है। साधना आगे बढ़ने का अभिप्राय होता है कि आपके हमारे कारण शरीर में वो जो शुभ संस्कार हैं वो अधिक तेजी से बनने लगते हैं, और पहले के जो अशुभ संस्कार होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपका हमारा जो एक स्वभाव है वो सुधरने लगता है। देखिए स्वभाव सुधरता कब है और बिगड़ता कब है, इसका एक सूत्र है। जब जब आपके हमारे कारण शरीर में तामसी संस्कार अधिक होते हैं या राजसी संस्कार भी अधिक होते हैं, हालांकि देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई पतन नहीं करता, लेकिन रजोगुण में रहते रहते जब मनुष्य गहरे तल पर अमर्यादित ढंग से रस बुद्धि के साथ उन विषय भोगों को भोगता रहता है, तो उसमें प्रमाद की स्थिति आने लगती है। प्रमाद की स्थिति आने पे ये जो आपका बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है ये धूमिल होने लगता है, और धीरे धीरे ये लंबे समय तक प्रमाद बने रहने से मनुष्य कब नीचे तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि प्रमाद में भी देखिए आवश्यक नए पुण्य कर्म होते नहीं है। तब ऐसी स्थिति में संभावना क्या होती है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, आलस्य में आ जाता है, और विषय भोगों का आदि मनुष्य क्या करता है, फिर पाप कर्म करता है, क्योंकि विषय भोगों के वेग वो कारण शरीर में इतने तेजी से उठते रहते हैं, ये फुरने जो मन बुद्धि में विषय भोगों के उठते हैं, फिर ये विषय भोग के फुरने ही आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं भोगने के लिए, नए पाप कर्म करने के लिए, और मनुष्य का देखिए फिर वो स्वभाव बिगड़ने लगता है। यानी स्वभाव बिगड़ने से फिर नए पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, और जो संस्कारों की स्थिति भी बिगड़ने लगती है। अब देखिए जब मरते समय ये पाप कर्मों का कर्माशय यदि 60% है, तो फिर पुण्य कर्म शेष कितने रह जाते हैं, 40%। उन 40% में भी देखिए विशेष पुण्य कर्म कितने हैं या साधारण पुण्य कर्म, यानी कि राजसी पुण्य कर्म कितने हैं और सात्विक पुण्य कर्म कितने हैं। इसी तरह देखिए जब ये पाप और पुण्य कर्मों की जो असंतुलन है ये और अधिक बढ़ जाता है, 70-30 का हो जाता है, 80-20 का हो जाता है, या 90-10 का हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य की मरने के बाद बहुत ही नीचे की योनियों में अधोगति होती है, उसको आप दुर्गति भी कह सकते हो।
अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे दुख भोगे जाते हैं, तो वो क्या होता है कि ये पाप कर्मों का कर्माशय घटने लगता है। अब वो 90% से 88 हो जाता है, 87 हो जाता है, 85, 80। अब वो घटते घटते देखिए, चाहे 1 लाख जन्म नीचे की जोनियों में लेने पड़े, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाएगा, घट घट के जब वो 10% पे आ जाएगा, या जितने भी देखिए वो पुण्य कर्मों का अनुपात होता है उसके बराबर की स्थिति में आ जाता। अब किसी का यदि पुण्य कर्मों का देखिए 70-30 का हिसाब था, यानी कि पाप कर्म 70% थे, पुण्य कर्म 30% थे, तब वो 70 से घटते घटते जब वो 30% पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि का जन्म तो मिल जाता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति या स्वभाव, वो पूर्व मनुष्य योनि के जो अंतिम क्षण बना होता है, यानी कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का तो हम क्षय होता जाता है, कर्माशय घटता है, लेकिन संस्कार को हो, स्वभाव को, वो वैसा ही बना होता है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि अंतःकरण की जो स्थितियां हैं वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसी हिसाब से देखिए, फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते समय सबके स्वभाव आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे फिर स्वभाव होते हैं, अब जो नीचे की योनियों में गया, अब उसका मनुष्य योनि का जन्म तो हो गया, अब लेकिन उसके देखिए तामसी संस्कार अधिक बने हुए हैं। अब ऐसा मनुष्य देखिए जब सत्संग करता है तो आरंभिक स्थितियों में स्वाभाविक ही उसको घुटन होती है, लेकिन मनुष्य योनि का एक अवसर है, आप और हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं एक सकारात्मक रूप से। और बदल कैसे सकते हैं, देखिए, जब आपके कमरे में अंधकार हो, यानी कि तामसी स्थिति हो, अब शाम को जैसे सूर्य ढलता है तो अंधकार आने लगता है, तो हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जला देते हैं, तो प्रकाश आ जाता है। यानी कि बाहर का सूर्य तो डूब गया है, डूबने का मतलब सूर्यास्त हो गया है, वो ऐसी एक पृथ्वी की स्थिति है ना। तो जैसे ही हम लाइट जला देते हैं तो फिर प्रकाश हो जाता है, आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर आती। इसी तरह जैसे जैसे हम देखिए सत्वगुण का संग करते हैं, सत्वगुण का संग बढ़ाने लगते हैं। अब देखिए प्रकृति का जो सत्वगुण, वो तो भले ही 8 घंटे का है, लेकिन हम मन की स्थिति जब सुधार लेते हैं, तो जब दिन में रजोगुण चल रहा होता है, उस रजोगुण में भी हम अपनी आंतरिक स्थिति, मन की स्थिति, अंतःकरण की स्थिति यदि आपके हमारी सात्विक बनी हुई है, तो फिर आपके हमारे वो जो सात्विक स्थिति है उनको हम देखिए 8 घंटों से 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं। अब ये जो साधक लोग होते हैं, जो साधना कर रहे होते हैं, वो तो देखिए अपने अंतःकरण में 24 घंटे ही परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, निष्काम भाव से ही कर्म करते हैं, साधना करते रहते हैं। यानी कि उनके 24 के 24 घंटे में ही अंतःकरण में, क्योंकि शुद्धता बनी होती है, तो उनका एक सात्विक स्वभाव बन जाता है। वही तो देखिए एक ऐसी स्थितियां भी बनती हैं ना, जब कारण शरीर में अज्ञानता के जो संस्कार हैं, भोगों के संस्कार, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है दग्ध बीज हो जाते हैं। अब जब बीज ही जल जाता है तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता, मन बुद्धि में किसी तरह के फुर्तने विचार नहीं आते, वृत्ति नहीं उठती। जब नए संस्कार वृत्ति रूप में उठते नहीं है, तो फिर नए कर्म भी नहीं होते। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में निर्भर करती है कि आपका हमारा कार्य शरीर की कैसी कैसी स्थिति है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें देखिए सत्संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे देखिए जन्म के समय की जैसी भी स्थितियां रही हो, क्योंकि अक्सर जो देखिए मनुष्य से पुनः दोबारा मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं, तो उनमें देखिए सत्संग के प्रति कहो, सतोगुण के प्रति एक रुचि बनी होती है। और जिनकी स्थिति देखिए साधक लोग होते हैं, जिनकी स्थिति और अधिक मजबूत होती है, तो उनके जन्म के साथ ही, यानी कि जैसे ही बचपन अवस्था से ही उनकी देखिए एक सात्विक स्थिति होती है। उनका इन सत्संग के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति एक विशेष आदर भाव होता है, जिज्ञासा होती है। तब
ऐसे मनुष्य को देखिए आध्यात्मिक साधना और अधिक गति पकड़ लेती है। यानी कि हमने देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा मनुष्य जोनि में ही पूर्ण करनी होती है। और ये सभी पूर्ण करने की देखिए सभी की आंतरिक स्थितियां या अंतःकरण की अलग अलग स्थितियां होती हैं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को ये अवसर मिलता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को इसी जन्म में देखिए पूर्ण कर ले। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष एक अंतिम पुरुषार्थ है, यानी कि वो एक आपका बड़ा लक्ष्य है कि जिसकी प्राप्ति केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और देखिए हम सभी भाई बहनों के पास देखिए 24-24 घंटे ही होते हैं। अब मेरे पास कोई 25 घंटे नहीं है, 26 घंटे नहीं है, और आपके पास कोई 22 या 23 घंटे नहीं है। लेकिन हमने अपने उन मिले हुए समय को देखिए एक सदुपयोग करना होता है। अपने मिले हुए जीवन में हमने सात्विक स्थितियां मजबूत करनी है। यानी कि हमने जब सतोगुण बाहरी रूप में चल रहा होता है, उस सतोगुण का तो हमें संग करना ही होता है, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार बने। इसलिए तो देखिए मैं बार बार जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों को देखिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। यानी कि जब तमोगुण का दूषित प्रभाव से हम बच जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व उठ जाते हैं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का संग हम 100% कर पाते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त का संग होने से हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भले ही इन सात्विक वीडियो को भी आप एकाग्र भाव से सुन सकते हो। कुल मिलाकर देखिए हमें परमात्मा के सुमुखता अपनी बढ़ानी है। और ये सुमुखता बढ़ाने का देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम समय होता है, जब प्रकृति का सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। क्योंकि शुद्धतम अवस्था इसलिए मानी गई है क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। यानी कि मिले हुए जीवन में हमें सतोगुण में सदा ही एक जागृत अवस्था में रहना चाहिए, ताकि हम दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, देखिए जब जब आपका हमारा अंतःकरण मजबूत होता है, तो फिर दिन में जब रजोगुण अपनी एक प्रधान अवस्था में आता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए उन विषय भोगों की गलियों में फिसलता नहीं है। जब रजोगुण में वो फिसलता नहीं है, तो फिर वो तमोगुण में डूबने से भी बच जाता है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी जीवन में बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस स्थिति से घबराना नहीं है कि आज हमारी वर्तमान स्थिति जैसी भी है, यानी कि आप हम और हम देखिए चाहे तमोगुणी स्वभाव की हैं चाहे रजोगुणी स्वभाव की हैं, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए और परमात्मा की सुमुखता हमें बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में आपकी हमारी जो एक विपरीत स्थिति है, यानी कि घुटन की भी जो स्थितियां हैं, उनसे हम बाहर निकल आए, ताकि मिले हुए जीवन में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ जाए। देखिए भौतिक उन्नति हम अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं, वो देखिए मरने के साथ ही, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही वो समाप्त समझी जाती है। जबकि हम आध्यात्मिक उन्नति जितनी भी कर लेते हैं, वो आपके हमारे कारण शरीर में सुरक्षित बनी रहती है। तो वो की गई आध्यात्मिक उन्नति पुनः हमें अगले मनुष्य योनि में मिल जाती है। तो फिर ये आगे की आध्यात्मिक यात्रा फिर हमारी और आगे बढ़ने लगती है। तो ये बढ़ते बढ़ते जब आपके हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, यानी कि कारण शरीर में आपके हमारे अज्ञानता के विषय भोगों के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपको हमें देखिए मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर हमें नया 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक जन्म नहीं मिलता। हम मायातीत की स्थिति में होते हैं। संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर के रहते रहते, यानी कि प्रारब्ध के रहते हुए यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, तो कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयास के सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आपके हमारे जीवन में तभी बन पाते हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं। और ये श्रद्धापूर्वक सत्संग देखिए हमें निरंतर दीर्घकाल तक यानी कि मरते दम तक हमें करते ही रहना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर सुधरती जाएं, बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा में आपकी जिज्ञासा प्रेम की बढ़ने लगी हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, आपकी दिनचर्या में एक सात्विकता बढ़ने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत लिख सकते हैं। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो उन प्रश्न को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और दूसरी विशेष बात, देखिए अब हमने 9 जुलाई से सुबह 4 बजे, जो हम पहले 3 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश एक लेख रूप में लिखते थे, अब उसको हमने देखिए 1, 1.5, 2 मिनट तक की एक वीडियो का रूप दिया है, ताकि आपके कुछ प्रश्नों का भी उसमें उत्तर दिया जा सके। और ये जो आपकी हमारी ये जो प्रतिदिन जो बड़ी बड़ी वीडियो जो अब तक लगभग 950 के आसपास होने जा रही हैं, उन बनी हुई वीडियो में जो कुछ तकनीकी कठिन शब्द होते हैं, जिस पर एक साधारण मनुष्य को पूर्ण रूप से उसका अर्थ मालूम नहीं होता, तो इन कठिन शब्दों को भी और एक साधारण संदेशों को भी हम इस ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में हमने देने का एक प्रयास किया है। उन सभी वीडियो को भी, जो कि बहुत ही संक्षेप में हैं, जो 1 मिनट, सवा मिनट, 1.5 मिनट या 1.25 मिनट तक की हैं, उनको भी आप सुबह 4 बजे के आसपास वो प्रसारित की जाती हैं। उन वीडियो को सुनकर भी आप ज्ञान लाभ ले सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।